तो मैं हूँ निकुंज अग्रवाल एंड ये है कुशाग्र एंड इसका अभी अभी KIT का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मतलब ये अब स्टूडेंट को लीग में जा रहा है। सो हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं आज। सो कैसा लग रहा है? यार मैं तो अभी बिलीव नहीं कर पा रहा यार। एक तो कालसरुआ मैं गया था, वो सिटी इतनी सुंदर लगी। मैं इनको 50 बार बोल चुका हूँ भाई। अभी मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, हो गया। अच्छा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे तो अभी। एंड ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से चालू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या स्टेप था? सो फर्स्टली तो लैंग्वेज करना पड़ा था। लैंग्वेज मैंने स्टार्ट की थी कोविड के टाइम पे, जब लॉकडाउन लगा था। मुझे इनफैक्ट निकुंज भाई ने बताया था कि लैंग्वेज चालू करनी पड़ेगी। तो उस टाइम से मैंने लैंग्वेज चालू की और ग्रेजुअली बढ़ते गया। फिर B1 तक किया मैंने लैंग्वेज। फिर B1 के बाद मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, तो एक गैप पड़ गया। फिर B2 किया, टाइम लगा। बट मेरे साथ लोग हैं जिन्होंने लाइक 6 to 7 मंथ्स में भी लैंग्वेज की है। सो इट्स स्टिल क्वाइट पॉसिबल, बट आराम से स्लोली करेंगे ना तो इट्स गोना गेट बेटर। ठीक है। सो फिर जब लैंग्वेज कंप्लीट हो गई उसके बाद क्या किया? सो लैंग्वेज एक बार कंप्लीट होती है, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दी, बोर्ड एग्ज़ाम के स्कोर्स आए। फिर उसके बाद उन सारे डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट्स के साथ वो सब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ना। देन वी हैव टू अप्लाई थ्रू यूनी असिस्ट फॉर सम यूनिवर्सिटीज़, और बाकी थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी रहती है जिनके स्टूडेंट कलर का खुद का पोर्टल रहता है। अच्छा, हाँ। तो यूनी असिस्ट में जब अप्लाई कर रहे थे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी? सो बेसिकली यूनी असिस्ट में जब अप्लाई करते हो, यू नीड योर B1 सर्टिफिकेट। B1 सर्टिफिकेट अगर है ना किसी के पास, तो लिटरली कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, सब इनफैक्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ B1 ही मांगती है। सो यू नो B1 इज़ वन सर्टिफिकेट विच आई वुड रिकमेंड कि B1 तो कर ही लो गोएथे का एग्ज़ाम देके। फिर B1 का गोएथे का सर्टिफिकेट, देन क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12th का, देन यू गॉट टू अपलोड। हाँ, बस इतने में हो जाता है मेजरली। मैं थोड़े डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिस करता हूँगा, बट मेजरली यही सब है जो तुम लोग का स्टडी शो करता है। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था? अप्रॉक्स लाइक 8-9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। मुझे सबका नाम पता नहीं अभी इस मोमेंट में याद नहीं आ रहा। लाइक TU बर्लिन में अप्लाई किया था, TU डार्मस्टाड में अप्लाई किया था, काइजरलाउटन में अप्लाई किया था, KIT में अप्लाई किया था, कार्लसरूहे। हाँ, और मेरे काफ़ी सारे क्लैशेस भी आए, तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ 4 से 5 एग्ज़ाम ही दे पाया। तो हमेशा यही होता है कि एक यहाँ पे हेसन करके एक जगह है, स्टेट है, तो उसमें सब ऑफ नंबर्स एक ही दिन पे होता है। सो वन हैज़ टू चूज़ कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना है। तो उससे क्लैशेस तुम लोग को, क्लैशेस के बाद यू हैव टू गिव 4 to 5 यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। दैट्स इट। ठीक है, या तो यूनी असिस्ट में अप्लाई कर दिया, उनका रिप्लाई कितने दिनों में आ गया था कंफर्मेशन? उनका कंफर्मेशन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो वो यूनिवर्सिटी लगाएगी लाइक 15 डेज़, कभी कभी एक वीक में भी हो जाएगा, कभी कभी टाइम भी लग जाएगा। वो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सो यही है। ठीक है, इसके बाद वीज़ा के लिए कब अप्लाई किया था? वीज़ा के लिए मैंने लाइक नवंबर में अप्लाई किया था, और मुझे नवंबर की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, बिकॉज यू नो मुंबई का सीन काफ़ी सॉर्टेड रहा है अभी तक, और मेरा 1 महीने में आ भी गया था वीज़ा। सो यू नो 1 महीने में वीज़ा आ गया। वेट, मैंने शायद डेट्स गलत बताई। मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था। हाँ, मुझे नवंबर की डेट्स आई थी, और मेरे पास वीज़ा भी आ गया था नवंबर में। हाँ, दिसंबर स्टार्ट में या नवंबर में आ गया था। ठीक है। हाँ। तो मतलब फिर वीज़ा में कितने रुपए लगे थे वीज़ा अपॉइंटमेंट? वीज़ा अपॉइंटमेंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे थे, क्योंकि मैंने लाइक 6000 तो मैंने लगता ही है। हाँ। मेजर्स के वीज़ा के लिए। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था, थिंकिंग दैट यू नो वो लोग हेल्प आउट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, या फिर करते भी है, मैंने समझ आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आया होगा। तो वो उसके बाद एडिशनल SMS की कॉस्टिंग मिलके मुझे 10,000 का पड़ा, बट ये काम 6 to 7,000 में भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वीज़ा आ गया, इसके बाद टिकट्स कितने की पड़ी? टिकट्स हमें बहुत पहले बुक करवा रखी थी, तो मुझे पड़ी, मतलब सब कुछ होने से पहले, वीज़ा आने के पहले टिकट्स बुक? हाँ, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी पास में फ़्लाइट 70-80,000 की, तो मैंने करवाई 42 की। हाँ, तो 42,000 की। और उसके बाद हमने फ्लेक्सी में अपग्रेड करवाई थी, विस्टारा फ्लेक्सी। तो उसमें हमें लगेज अलाउंस ज़्यादा मिल गया बेसिकली। तो 23 kg के बदले में 32 के 2 लगेजेस कैरी किए थे। ठीक है। सो विस्तारा से डायरेक्ट इंडिया से फ्रैंकफर्ट? इंडिया से, हाँ, मुंबई से फ्रैंकफर्ट। ठीक है। ऑफ कोर्स दिल्ली में एक हॉल्ट था, बट हाँ।
ठीक है, फिर इसके बाद ये सब हो गया, फिर इसके बाद अपार्टमेंट्स के लिए कैसे देखा? अपार्टमेंट से मैं काफ़ी लकी रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ पे मेरे रिलेटिव सीगन में पढ़ रहे थे, उनके दोस्त फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे, उनको इंडिया आना था, हम लोग को जर्मनी आना था, तो हमने भैया तो से अपन पूछ जहाँ लिया। रह रहे हैं वो भैया का है, वो भैया ने का। रेंट आउट किया ठीक है, है। तो हम लोग को अपार्टमेंट लकीली बहुत तुरंत मिल गया। तो वो इशू नहीं, बट लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है अपार्टमेंट में। सो आई वुड जनरली सजेस्ट आप लोग 1-2 महीने पहले से ही ढूंढना चालू कर दो, क्योंकि हम लोग को खुद अभी कार्लसरूहे या फिर जहाँ भी जा रहे हैं उसका अपार्टमेंट जल्दी से मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पे जर्मनी में काफ़ी इशू चल रहा है अपार्टमेंट्स का। यप। ठीक है, ये हो गया। फिर एग्जाम्स जब दे के आ रहे थे तो कैसा लग रहा था? मतलब किस टाइप के एग्जाम्स है? डिफिकल्ट है, इजी है, क्या क्या पूछा एग्ज़ाम्स जाता तो है? एग्जैक्टली होता क्या है ना कि लगता है कि ईजी है, अच्छा गया सबका पेपर, बट फिर पता चलता है कि आउट ऑफ 30 to 40 इंडियंस सिर्फ 2 या 3 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुझे एक लगा कि यहाँ आकर कि भाई हमें इंडिया में लगता है कि आउटनामा कोई ना कोई निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया अभी। हाँ, तो वही है कि एग्ज़ाम आने के बाद सब बोलते हैं कि अच्छा गया, फिर पता चला कि सिर्फ 2-3 लोगों का हुआ। वही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू स्टूडेंट कॉलेज, तो पहले से एकदम रिगरसली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, वही सीन है। And क्या कोर्स होता है स्टूडेंट कॉलेज में? स्टूडेंट कॉलेज में एज यूजुअल TWG कोर्स रहता है, और एक कोर्स है मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो सबसे मेरा T कोर्स है टेक्निकल कोर्स के लिए। W कोर्स होता है जनरली उनके लिए जो लोग विटशाफ्ट मतलब इकोनॉमिक्स के कुछ फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर G कोर्स रहता है उन लोगों जिनको लॉ करना है या फिर जिनको लिटरेचर करना है। G कोर्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक लॉ लिटरेचर ही है। एंड M कोर्स मेडिसिन। M कोर्स मेडिसिन, ओह भाई मैं कैसे भूल गया वो। हाँ ठीक है, और M कोर्स मेडिसिन के लिए होता है। यप। सो जो अभी ऑफनामा आके दिया था उसका कोर्स क्या था? जैसे जर्मन लैंग्वेज, मैथ्स, इसके अलावा कुछ और आया था? नहीं, Aufnahmes में दे ओनली टेस्ट जर्मन एंड मैथ्स। जर्मन में सिर्फ जनरली C टेस्ट ही आता है, ल्यूकन टेस्ट। ल्यूकन टेस्ट इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें फर्स्ट 2 लेटर्स दिए होंगे, यू हैव टू फिल इट, जिसमें कॉन्जुगेशन और वो सब कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। और बर्लिन जैसे एग्ज़ाम में जनरली ह्योर फेस्टेडनेस, लेस फेस्टेडनेस वो सब आता है, ह्योर एंड लेसन, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, बट जनरली इट्स जस्ट ल्यूकन टेस्ट, C टेस्ट। मैथ्स एंड मैथ्स के लिए तो आई वुड से कि ईजी है, मैनेजेबल है, बट ऐसा होता है कि लोग ईजी समझ के यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उनका मैथ्स नहीं निकलता, तो ऐसी दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। तो मैथ्स भी इक्वली साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहो, आई वुड सजेस्ट। और जिन लोगों ने JEE कर रखा है ना, उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल KIT में मैंने मेरा मैथ्स की वजह से जनरली हुआ, क्योंकि लाइक मेजरली मेरा मैथ्स अच्छा स्कोर लाया ना, तो आई गॉट थ्रू, वही सीखा। ठीक है, तो इधर तक अब तुम्हारा KIT का आ गया, 2-3 दिन पहले ही आया है कि एडमिशन हो गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।